गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस छोड़ें। पुनः गहरी लंबी सांस लेते हुए एक बार लंबा ओम का उच्चारण, तत्पश्चात ओमकार मंत्र। ओंकारं बिन्दुशैयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामेदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु ईश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को रब करें, धीरे से अपनी आंखों पर लगाएं, अपनी आंखें धीरे से खोलें। आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम मैम। प्रणाम। ये तो पता नहीं आज मेरे लैपटॉप में क्या हो रहा है, ये हैंग कर रहा है या क्या। इसी के रुकना रखा। स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ एक सेकंड। ठीक है। अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? अग्नि हो गया है मैम। अग्नि हुआ था और ये कफ अलग अलग से बात और पित्त और ये कफ का पढ़ा था प्रॉपर्टी। नो मैम। ये यहाँ तक पढ़ाया था, रस रक्त मांस में मज्जा। ठीक है, अब आ जाते हैं यस बात मैम, में। धातु अग्नि तक। हाँ, बात पे आ जाते हैं। तो मैंने बताया था कि जैसे कि हवा चलती है, बात का आप लोग सीधे मतलब समझेंगे हवा से। ठीक है, जैसे कि हवा चलती है तो हवा से क्या होता है कि अग्नि कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है। कहीं आप हवन कर रहे हो, यज्ञ जल रहा हो, तो हवा चलेगी तो क्या होता है, कभी अग्नि बहुत तेज हो जाती है और कभी बहुत धीमी हो जाती है। ठीक, तो इसमें बात में क्या रहता है, विषम अग्नि रहती है, इरेगुलर डाइजेशन रहेगा। कभी तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनका वात एक्टिवेट होता है, तो उनको कभी तो बहुत भूख लग जाएगी और कभी उनको भूख ही नहीं लगती है। ठीक है, समटाइम्स यू रियली फील हैंग्री, अदर टाइम्स यू फॉरगॉट टू ईट। साउंड फैमिलियर ना? मतलब ऐसा मतलब फैमिलियर दिखता नहीं है कि मतलब कभी तो बहुत ही खा रहे हैं, कभी मतलब खाने के लिए भूल जा रहे हैं। Vatas have a windy digestive fire that can easily be compromised. They often struggle with gas और constipation. ऐसे लोग जो होते हैं वो गैस और कॉन्स्टिपेशन वगैरह की भी उनको प्रॉब्लम काफी लगी रहती है। They should take warm सॉफ्ट, मतलब इन लोगों को गर्म खाना चाहिए और सॉफ्ट खाना चाहिए, सूपी मतलब लिक्विड लिक्विड सा खाना चाहिए फूड विद हेल्दी फैट्स, जिनका एक हेल्दी न्यूट्रिएंट वैल्यू हो, तो ऐसी चीजों को खाने चाहिए। अवॉइड रॉ, कोल्ड, रफ एंड क्रंची फूड। रॉ मतलब ऐसे कच्चा, कोल्ड मतलब ठंडा, रफ मतलब बहुत सूखा। ठीक है, क्रंची क्रंची मतलब जो भी मतलब खुरदुरा सा फूड है उसको खाने से अवॉइड करना चाहिए। ईट स्लोली, धीरे धीरे खाना चाहिए इन अ रिलैक्स एनवायरमेंट, और रिलैक्स मतलब आराम आराम से खाना चाहिए। ठीक है, और मतलब स्पाइसेस, बात वालों को स्पाइसेस खाने चाहिए, जैसे कि जिंजर है। ठीक है, जो भी जितने भी ये मसाले यूज होते हैं उनको बात वालों के लिए वो फायदेमंद है। नेक्स्ट आ जाते हैं पित्त। डू यू गेट हंग्री?
तो पित्ता वालों को क्या है, पित्त वालों की अग्नि बहुत तेज होती है, ठीक है, पित्त वालों की अग्नि बहुत तेज होती है। तो उन लोग के साथ क्या चीज है कि वो बहुत खाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी उनको पच भी जाता है, मोटे भी नहीं होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी उनकी पच भी जाता है, उनका मेटाबॉलिज्म भी बहुत हाई रहता है। द एक्सेस हीट एक्चुअली इन incinerates nutrients in the food, leading them to feel hungry most of the time. They struggle with acidity. ऐसे लोगों को एसिडिटी और डायरिया इन सब चीजों की ज्यादा शिकायत रहती है। तो बैलेंस पित्त को बैलेंस करने के लिए क्या क्या करना है कि फोकस ऑन द बिटर एंड एस्ट्रेट टेस्ट। तो मैं बताती हूँ कौन कौन से आते हैं। कटु तिक्त कसाय में पित्त में आता है अम्ल, कटु और तिक्त, ये आते हैं। तो जैसे ये पित्त को एग्रीगेट करते हैं, अम्ल कटु तिक्त, ठीक है। तो आपको चाहिए कि आप कसाय वाली जो भी फूड्स हैं उनको आप खाएं। ऑल द कुक्ड ग्रीन वेजीज, ठीक है, ग्रीन वेजीज खाइए। मधुर मधुर वाला खा सकते हैं, ठीक है, मधुर वाला खा सकते हैं। जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको खा सकते हैं। बहुत ज्यादा नमकीन नहीं खाना है, बहुत स्पाइसी नहीं खाना है, बहुत ऑयली फूड नहीं खाना है, ठीक है। ईट स्लोली एंड रिलैक्स आफ्टर ईटिंग, धीरे धीरे खाना है और खाना खाने के बाद रिलैक्स करना है। फेवर कूलिंग फूड्स एंड स्पाइसेस लाइक क्यूमिन, कोरिएंडर, फेनिल, और जितने भी कूलिंग फूड्स हैं उनको हमें खाना है जो हमारे शरीर में जाके ठंडक प्रदान करें, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं कफा, स्लो डाइजेशन एंड अग्नि। इसमें डाइजेशन क्या रहता है, मंदाग्नि रहती है, मैंने पहले ही बताया था, इसमें मंदाग्नि रहती है। तो नॉट हंग्री फॉर ब्रेकफास्ट, भूख भी नहीं लगेगी, ठीक है, बहुत ज्यादा। प्रिफर हॉट एंड स्पाइसी फूड। कफास हैव अ कोल्ड एंड वीट डाइजेस्टिव फायर। इसमें क्या होता है कि कफ वाले जो है इनको, इनकी जो फायर होती है वो आ, मंद होती है, ठीक है, और इनका जो है, इनके शरीर में कफ की वृद्धि होती है, ठीक है, लीडिंग देम टू फील स्लगिश एंड नॉट हंग्री इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह उनको भूख नहीं लगती है। कुछ लोग होते हैं ना, देखो उनको सीधे रात में भूख लगती है, दिन में उनको भूख ही नहीं लगती है। और बात वालों के साथ क्या चीज है कि उनको ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही भूख लगती है। आप इससे भी अपनी अग्नि थोड़ा सा पता लगा सकते हैं कि कैसे क्या है। आपको अगर सुबह सुबह ज्यादा भूख लगती है मतलब आपका वात एग्रीवेट है, कभी आपको शाम को ज्यादा भूख लगती है मतलब आपका कफ एग्रीवेट है। They often prefer to consume their calories later in the day and snack into the night. वो लोग क्या करते हैं कि खाना जो है वो शाम रात मतलब दोपहर में खाएंगे और जो लास्ट शाम को जो है स्नैक्स वगैरह लेते हैं। जैसे कि लोग होते हैं ना, कुछ लोग शाम को स्नैक लेते हैं, हम लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट लेते हैं, कुछ लोग होते हैं शाम को खाते हैं। उनकी दिन ही जो है दोपहर से शुरू होता है, उनका दिन ही दोपहर से शुरू होता है। दोपहर में उठेंगे, फिर जो उनको खाना पीना वो खाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कफ वाली होती है, कफ एग्रीवेटिंग होते हैं। कफ स्ट्रगल्स विद ब्लोटिंग, स्लगिश मेटाबॉलिज्म, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, ब्लोटिंग होती रहती है पेट में। टू बैलेंस फास्ट ऑन जिंजर टी व्हेन नॉट हंग्री एंड गेट प्लेंटी ऑफ फ्रेश वाटर। बैलेंस करने के लिए क्या है कि जिंजर टी वगैरह पी सकते हैं जब भूख नहीं लग रही है, तो उससे क्या करेगा, भूख को बढ़ाएगा। और क्या करना है कि पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पीना है, एक्सरसाइज करनी है, और जो भी कुक्ड वेजीज है, जो पकी हुई वेजीज है, उन पे फोकस करना है। एंड फ्रेश फूड, मेक ब्रंच ऑफ लंच योर लार्जेस्ट मील आई हैव अ लाइटर। मतलब कि क्या है कि जो भी चीज है आप थोड़ी अमाउंट में खा सकते हैं, बहुत ज्यादा एक साथ नहीं खा लेना है। क्यों, मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो है, बहुत ज्यादा एक साथ खा लेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम कर जाएगा, ठीक है। इंजॉय हीटिंग स्पाइसेस सच एज जिंजर, क्लोव्स, ये सारी जितने भी स्पाइसेस हैं इनको वो यूज कर सकते हैं जो कफ वाले हैं, ठीक है। तो स्पाइसेस के लिए मना सिर्फ पित्त वालों में किया गया है। देख लीजिए एक बार, इसको आप लोग देख के थोड़ा सा समझ भी लीजिए कि ये देखो 10 दिए हुए सारे मधुर, ठीक है, इस मधुर, लवण, अम्ल, कटु, तिक्त, कसाय, ठीक है। फिर इसका वीर्य दिया हुआ है। अब मधुर का क्या होता है, मधुर जो है
कूलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है, मधुर कूलिंग इफेक्ट देता है, और इसका विपाक होता है, मतलब इसका रस जो होता है वो स्वीट होता है, मीठा मीठा सा लगता है। कफ को एग्रीवेट करता है, हैवी, ऑयली, सॉफ्ट, ये उसके गुण है, ठीक है, इसकी क्वालिटीज है। फिर अम्ल पे आ जाते हैं। अम्ल क्या होता है, जलन, जलन पैदा करता है शरीर में जाके, और खट्टा होता है। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज पित्त, पित्त को बढ़ाता है, लाइट, ऑयली और सॉफ्ट होता है। फिर सॉल्ट पे आ जाते हैं, सॉल्टी, तो ये क्या होता है, हीटिंग, हीटिंग ही होता है। लेकिन जैसे आप बहुत ज्यादा नमक खाओ ना, तो नमक के बाद आपको ना, जैसे आपने नमक खा लिया तो जो आपके मुंह में लार आता है, देखो मीठा सा आता है नमक खाने के बाद, महसूस किया है किसी ने? जी मैम। नमक खाने के बाद जो लार आता है तो वो मीठा होता है, उसका विपाक, इसका मतलब क्या होता है कि नमक का जो विपाक है वो मीठा है, नमक का जो टेस्ट है वो ऐसा करके है, ठीक है। क्योंकि देखो स्वीट, स्वीट्स और पंजेंट है, अलग से कोई नमकीन स्वाद दिया नहीं है आयुर्वेद में, तो उसको स्वीट से वो करते हैं। और ये कफ को इंक्रीज करता है, हैवी होता है, ऑयली होता है और शार्प होता है, सॉफ्ट नहीं होता, ये शार्प होता है। पंजेंट जो कटु होता है, ये क्या करता है, ये कटु जो होता है ये जलन पैदा करता है, ठीक है। जैसे कि आप कुछ कुछ होता है, जैसे कि कभी कभी बोलते हैं ना मिर्च की तासीर ठंडी होती है, मिर्च ठंडी तासीर का होता है, लेकिन एक मिर्च होती है लाल वाली, वो ना अंदर से भयानक जलन पैदा करती है, तो वो होती है कटु। बात को इंक्रीज करती है, लाइट, ड्राई और शार्प होती है। फिर तिक्त, तिक्त में क्या है, पंजेंट, तीखा ये भी होता है, लेकिन इसका कूलिंग इफेक्ट होता है। जैसे कि नीम, नीम कभी किसी ने खाई है? नीम का कूलिंग इफेक्ट होता है। नीम तीखी होती है, लेकिन नीम खाने के बाद आप किसी भी प्रकार की कोई जलन नहीं होगी, ठीक है। बात बढ़ाएगी, लाइट, ड्राई, शार्प। कसाय, कसाय में क्या है, वो भी कूलिंग इफेक्ट होता है। कसाय किसको बोलते हैं, जैसे आंवला, आंवला जब खाते हैं तो हल्का कसैला सा टेस्ट देता है, ठीक है। इंक्रीज, बात, बात बढ़ाता है, और हैवी, ड्राई और सॉफ्ट होता है। ये चार्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी मैम। किसी को चार्ट में कोई दिक्कत, किसी को कोई बात ना समझ में आई हो, बता दो। फिर इतनी स्लाइड्स पढ़ाई, इसमें किसी को कोई बात ना समझ में आई हो? जी मैम, पूछना था कि क्या बोलते हैं, जैसे कि वात ज़्यादा बेस्ट है कि कफ, जैसे कि हम लोग अगर सुबह कोई नाश्ता भी ये करें। नहीं कर सकते, कोई भी ये नहीं कह सकते कौन सा बेस्ट है। जब सब अपनी संतुलित मात्रा में रहेंगे तो बेस्ट है। और अगर किसी एक का भी डिसबैलेंस होता है और कोई एक भी बढ़ता है तो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। जी मैम। हाँ। ठीक, आगे चलते हैं। अब कंटेंट ऑफ डाइट फॉर डेली यूज। एन आइडियल डेली इंटेक ऑफ कैलोरीज वेरीज डिपेंडिंग ऑन एज। अब एज के हिसाब से जो कैलोरी इंटेक है वो बढ़ता है, ठीक। मेटाबॉलिज्म ऑफ लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी अमंग अदर थिंग्स, और ये भी चीजें मैटर करती है कि आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, और आप फिजिकल एक्टिविटी कितना कर रहे हो, और भी चीजें आपकी कैसी चल रही है। Generally, the recommended daily calorie intake is 2000 calorie a day for women and 2500 for a man, ठीक। वैसे तो अलग अलग एज का, अलग अलग मेटाबॉलिज्म वालों का, हर किसी का अलग अलग है, पर अगर हम एक जनरल टर्म में बात करें तो महिलाओं का जो है वो 2000 कैलोरी है, और पुरुषों का कितना है, 2500 पर मैन, ठीक। अब इसकी कैलोरीज देख लेते हैं। देखो, जैसे मान लो कि वैसे तो हमारा आइडियल जो है वो ये वाला है, 2000 वाला और 2500 वाला। मान लीजिए हम, कोई बच्चा है उसको 1000 कैलोरी खाने के लिए दिया गया है, तो अब उसका जो विभाजन है वो कितना कितना होगा, ये इसमें दिया हुआ है। इसका जैसे अगर मान लो 1000 है, ठीक। अब 1000 में 520 इसको कार्ब लेना है, ठीक। कार्ब इन कैलोरीज में 500 कैलोरीज कार्ब लेना है, जो कि होता है 130 ग्राम, ठीक। 130 ग्राम कार्ब लेना है। फिर 45 ग्राम प्रोटीन लेना है, और 36 ग्राम फैट लेना है। इसी हिसाब से जो ग्राम्स में अगर हम देखेंगे तो 130 ग्राम, फिर 45 ग्राम और 36 ग्राम, फिर अगर कैलोरीज में देखेंगे तो 520, 180 और 320, ठीक। समझ में आई? जी मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है? जैसे फिर इसमें ना, अगर एक समझ गए तो फिर समझ जाओगे,
इसमें रेशियो है इनका। अब ये रेशियो ना निकालना पड़ेगा कि कितना रेशियो बैठ रहा है। लिखो 52, 18 और 36 लिखो एक बार। लिखो 52, 18 और 36। इसको काटो, देखो कितने कितने से कट रहा है। 2 से काटो पहले। 18 दूनी 36 होता है, और 18 के पहाड़े में 52 आता है। बताइए, मैथ कमजोर है। 18 के पहाड़े में 52 आता है। 18 तिया कितना होता है? 18 तिया 54। 18 तिया 54 होता है। तो इसका मतलब लगभग लगभग रेशियो इतना बैठेगा कि 3:1:2। ठीक है, मान लो थोड़ा सा वो फर्क आ रहा है थोड़ा सा, लेकिन 3:1:2 बैठना चाहिए इसका जो रेशियो है। ठीक, इस तरह से याद रखो कि अगर हम कार्ब 3 खाते हैं तो हमें प्रोटीन 1 खानी है और फैट 2 खाना है। लेकिन हाँ, ये इसका एक आइडियल रेशियो है जो कि WHO द्वारा प्रमाणित किया गया है। ठीक है, अब इस तरह से जैसे जितने का भी है उनका याद कर लेना, उनका अच्छे से पढ़ लेना। याद तो खैर क्या ही करोगे, अगर वो अगर रेशियो याद है तो उस हिसाब से बना दो जितनी भी कैलोरीज का पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये चार्ट समझ में आया सभी को? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन है चार्ट में बताओ फटाफट से। क्लियर हो गया। थोड़ा सा इससे समझने की कोशिश करते हैं। बैलेंस डाइट, देखो इसमें भी देखो हर किसी संस्थान ने ना अपना अलग अलग दिया हुआ है। WHO ने अलग दिया हुआ है, फिर NIHM ने अलग दिया हुआ है, अलग अलग ने अलग दिया हुआ है। तो आप एक बेसिक आइडिया लेके चलो। ठीक है, अब बैलेंस डाइट में देख लो, इसमें ये ब्लू वाला जो पार्ट है ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का है, ये वाला प्रोटीन्स का है, और ये फैट्स वाला 10%। ठीक, तो ये भी एक बैलेंस डाइट को शो करता है कि अगर आप दिन भर में इतना डाइट अगर आप कंज्यूम करते हो, उतना लेते हो, तो वो आपका बैलेंस डाइट के अंतर्गत आता है। ठीक, आज ये वाली स्लाइड फिनिश हो गई है। कल से देखती हूँ मैं, शायद मैं यूनिट 2 लास्ट में पढ़ाऊंगी, यूनिट 3 पहले पढ़ाऊंगी। तो फिर कल से हम लोग शुरू करते हैं यूनिट 3, जिसमें कि बायोकेमिस्ट्री वगैरह भी रहेगी आप लोगों की। ठीक है, अभी तक का कोई क्वेश्चन किसी का? मैम इसमें जो पित्त वाला बताए हैं है ना, हाँ। इनका हॉट और फास्ट डाइजेशन होता है, तो हम्म। इन लोगों को जो प्रॉब्लम क्या होता है मैम? इन लोग को क्या होता है ना, इन लोग को बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, जिसकी वजह से ना इनको एसिडिटी हो जाती है बहुत ज्यादा। एक तो एनजाइटी इनको बहुत ज्यादा रहती है, मतलब बहुत ज्यादा। जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई रहता है ना, उन लोग का मतलब शरीर मांस भी नहीं बनता, मतलब बहुत पतले दुबले से रहेंगे, मेटाबॉलिज्म बहुत हाई रहेगा। हाइपरथायराइडिज्म पढ़ा है कभी? हाइपरथायराइडिज्म पढ़ा है? यस हाइपरथायराइडिज्म। मैम। हाँ हाँ, मैम। तो हाइपरथायराइडिज्म में क्या क्या चीजें होती हैं? उनको एकदम दुबले पतले से होते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है बहुत। तो उसकी वजह से क्या होता है, देखो मान लीजिए आपकी एक एग्जांपल देते हो, मान लीजिए कोई चक्की है। ठीक, चक्की है, अब या तो वो चक्की बहुत धीरे धीरे चलेगी तो क्या होगा कि चक्की बहुत धीरे धीरे चल रही है तो वो गेहूं पिस नहीं रहा है, पिस ही नहीं रहा है। लेकिन अगर चक्की बहुत तेज चलने लग जाएगी तो चक्की गर्म हो जाएगी। ठीक, चक्की गर्म हो जाएगी, हो सकता है चक्की फेल भी हो जाए। हो सकता है या नहीं हो सकता है? यस मैम। हाँ। हो सकता है चक्की फेल। तो जब जब बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है ना, तो वो भी सही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो आपके और जो ऑर्गन्स है ना उनको बहुत थका देता है। समझ में आया? अन्य जो मतलब ऑर्गन्स है उनको लोग बहुत थका देता है। हाँ। फिर भी लोग ज्यादा भी भूख लगता है फिर बार बार खाते रहते हैं, तो फिर भी एसिडिटी होता है क्या? हाँ, फिर भी एसिडिटी उनको होता है, बार बार खाते रहते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में ना बार बार HCl आता है, पित्त एक्टिविटी होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा पित्त बनता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ये सब होता है, उनकी प्रवृत्ति ही वैसी होती है।
स्किन में इवन उनकी इतनी ज्यादा बॉडी में गर्मी रहती है कि उनको स्किन में क्या बोलते हैं रैशेस वगैरह होते हैं, थोड़ा भी खुजली कर देंगे बस रैशेस हो जाएंगे। समझ रहे हैं, उनके अंदर पित्ता डोमिनेंट होता है। हम्म। जी मैम। तो मैम ये सामान्य बात होती है उनके अंदर जो पित्त प्रवृत्ति वाले हाँ, होते हैं? जो पित्त प्रवृत्ति वाले होते हैं उनके लिए सामान्य है। उनको कुछ लोगों को देखो ना, हर टाइम एसिडिटी होता रहता है, बार बार एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी हो रही है, गैस्ट्राइटिस वगैरह हो जाता है, अल्सर वगैरह ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इन लोगों का मसल गेन भी नहीं होता जल्दी? हाँ, मसल गेन नहीं होता। तो इसका मैम उपाय क्या है कि मान लो अगर उस व्यक्ति को मसल गेन करना है और हाँ, वो काफी मेहनत कर रहा है, तो तो क्या उनको उपाय कर मतलब सकता है उसके लिए? उनको ये चीज, उनको वो फूड खाना चाहिए जो जैसे मधुर खाना चाहिए, उनको मधुर खाना चाहिए, कसाय खाना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनको वो होगा डोमिनेट, जैसे कफा जो जिनमें कफ वगैरह पाया जा रहा है वो वाले फूड अगर वो खाएंगे तो उनको बेनिफिट होगा। उनको ये पित्त एग्रीवेटिंग फूड नहीं खाना चाहिए। पित्त को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, पित्त एग्रीवेटिंग फूड नहीं खाएंगे भाई, और क्या। ठीक है। ओके मैम, जैसे आपने बोला उनको मीठा ज्यादा खाना चाहिए, राइट? हाँ, तो फिर उनको आगे शुगर की प्रॉब्लम का डर तो नहीं रहेगा ना? देखिए पता है क्या, शुगर एक अलग चीज हो गई। शुगर मतलब आप मीठा मतलब इन द सेंस कि मीठा सिर्फ मीठे से नहीं, मीठे से मतलब गुरु जो भी पदार्थ होते हैं जैसे कि फ्रूट्स हो गए, ठीक है, रस युक्त फ्रूट्स हो गए, जो जलन ना पैदा करे, जो आपको ठंडक दे अंदर जाके। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ओके, मतलब मैम नेचुरल स्वीट्स आप कहना चाह रहे हैं कि जो हाँ, प्रकृति द्वारा। नेचुरल जिसकी स्वीट्स, तासीर प्राकृतिक, ठंडी हो। जिसकी तासीर ठंडी हो, एग्जैक्टली। ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, चलिए एक बार प्रार्थना कर लेंगे। सभी लोग कमर कदम सीधी। हेलो हाँ। मैम, मुझे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। मैम, हाँ पूछो। क्या वो होता है। है उसको, मतलब वो इंसान पतला रहता है, हेलो, आवाज नहीं आ रही है जागृति? बट मेरे घर के पास जागृति, आंटी आवाज है। नहीं आ रही है। हेलो हाँ, हेलो हेलो मैम, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ आ रही है, अब आ रही आने है। लगी, मैम मेरी बताओ। आवाज आ रही है? तो आपने जैसे जागृति, आवाज नहीं आ रही होता है है। उसको, मतलब वो मुझे, इंसान वेट गेन नहीं कर पाता। हाँ, 1 मिनट में मैसेज कर रही हूँ। नहीं बताओ बताओ, बोल के बताओ। जिसका हाँ, पित्त बढ़ा होता है उसको मतलब वेट गेन हाँ, करने में प्रॉब्लम होती है ना। बट मेरे घर के पास ही एक आंटी है, उनको एसिडिटी रहती है हमेशा, लेकिन वो उनका वेट बढ़ा हुआ हाँ, तो है। जरूरी नहीं कि पित्त की वजह से ही एसिडिटी बढ़ी हो, क्या पता वो जो है क्या कहते हैं ऑयली फूड ज्यादा खाती हो, तो जितना ज्यादा ऑयली फूड खाएंगी उतना ज्यादा उनको एसिडिटी होगी। एसिडिटी से मतलब ये है, देखो अच्छा, उन लोगों को, पित्त वालों को रहती है, और एसिडिटी से मतलब ये है कि आपके अंदर पित्ता एग्रीवेटेड है, उस वजह से आपको एसिडिटी हो रही है। ना कि वो तो हम सामान्य लोग भी अगर हम ऑयली फूड खाएंगे तो हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी, या किन्हीं अन्य कारणों से भी एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है। सिर्फ पित्त की वजह से ही एसिडिटी रहेगी ऐसा नहीं है। कई बार मैम ऐसा भी होता है कि जो लोग मोटे हैं और उनको एसिडिटी हमेशा हुई हुई है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक्चुअली आजकल का खान पान हमारा ऐसा हो गया कि हम लोगों ने क्या करते हैं, हम पिज्ज़ा या नूडल्स खाया, फिर उसके ऊपर से स्प्राइट भी पी ली, तो जो जठराग्नि है उसका काम ही नहीं करने देते, उसको बुझा देते हैं ऊपर से हम। अच्छा, तो खाते हैं विशाल फिर आप ऐसा ही पानी पी करते हैं लेते क्या? आप ऐसा ही करते हैं? हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ मैम, एक्चुअली मुझे जो मेरा अनुमान है अच्छा, मैं चल। वो शेयर कर रहा हूँ कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमने कुछ खाया, वैसे बताया गया है ना, जो आधा 1 घंटे पहले पानी पीना चाहिए, लंच से डिनर से पहले, उसके बाद फिर पीना चाहिए। नहीं, अगर उनको हम साथ में पीते हमेशा हैं तो रहता है, वो ऐसा हो आंटी को। सकता है। देखो जागृति, वो कई आंटी को कारण हो हमेशा सकते हैं, रहता कई है, वो कारण हो मुझसे सकते पूछ हैं। रही थी इसलिए पूछी मैं। पित्त के बढ़ने की वजह से यदि एसिडिटी है तो वो पित्त एग्रीवेटिंग का काम है। पर वो आंटी जैसे है, तुमने ये बात बोली कि नहीं ऐसा भी कोई, देखो मैं बताती हूँ एक चीज, ये क्वालिटीज है, पता है कि जैसे कि मान लो
पित्त जिनका एग्रीवेट रहेगा तो हम ऐसा मानते हैं कि उसकी जठराग्नि बढ़ी हुई होती है, ठीक है, उसकी जठराग्नि बढ़ी हुई होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बाई बर्थ ही मोटे से होते हैं, ठीक है, चबी होते हैं, तो वो अपने लास्ट तक भी चबे चबी से होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये चीजें हैं कि उनके अंदर एसिडिटी रहेंगी, उनकी उनके और वो उसके असेसमेंट्स होते हैं, वात पित्त कफ के, उनके असेसमेंट के एक प्रॉपर क्वेश्चनायर बने हुए हैं, तो उसको कई तरीकों से वो करते हैं। लेकिन मोस्टली ये माना जाता है कि पित्त वालों का डाइजेस्टिव फायर बहुत फास्ट होता है, उनकी जठराग्नि बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको वेट गेन नहीं होता, बहुत जल्दी वो फिट रहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात? ओके मैम। चल प्रार्थना करें, प्रार्थना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम। थैंक यू मैम।